हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय वे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप सारे अच्छे होंगे। तो नाश्ता वगैरह मैं बना चुकी हूँ और नाश्ता वगैरह हो चुका है, कर चुकी हूँ। लंच भी मैं अपने हस्बैंड को दे चुकी हूँ, वो जा चुके हैं और बच्चों को भी तैयार करके मैंने भेज दिया है खेलने के लिए बाहर। तो यहाँ पर जो भी काम है, बर्तन थे बहुत सारे धोने थे, तो जल्दी से वॉश कर लेती हूँ मैं सारे बर्तन। तो रोज़मर्रा के काम एक गृहिणी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक दिन में वो कितने सारे काम करती है, शायद काउंट भी नहीं कर सकते हैं। बट जैसे तैसे घर गृहस्थी बसाने के लिए करना ही पड़ता है और दिन एक एक दिन निकालना ही पड़ता है। जीना है तो सब कुछ तो मैनेज करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर ये पतीला मैंने बिरयानी के लिए भी कुछ टाइम पहले ही ख़रीदा था, 2-3 महीने हो गए। बट ये हम 2 जने के हिसाब से बड़ा है, तो इस वजह से आज मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। थोड़ा सा इससे छोटा पतीला ख़रीदूँगी, छोटा भगोना ख़रीदूँगी, ताकि मैं ये इजी टू यूज़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि काफ़ी आधा मतलब बनाती हूँ तो आधा से भी कम बनता है इसमें, मेरा जितना भी बनाना होता है मुझे। तो इस वजह से मुझे ये बहुत बड़ा लग रहा है। इसमें कम से कम 10 लोगों का बिरयानी बन जाएगा, 10 प्लेट। तो मुझे इतने बड़ी की नीड नहीं थी, बट मैंने परचेस कर लिया कि कोई आएगा जाएगा तो एक साथ बनाना हो तो बन जाएगा मेरा। तो इसलिए आज मैं मार्केट जाऊंगी छोटा पतीला ले लेने। हालांकि मैंने पहले भी देखा था, बट मुझे अपना मन पसंदीदा साइज़ नहीं मिल रहा है पतीले का, तो इस वजह से मैं ख़रीद नहीं पाई हूँ। इससे पहले ही सोची थी ख़रीदने के लिए, बट मैं नहीं ख़रीद पाई, तो सोचा कि बाद में देख लेंगे। तो आज जाएंगे फिर से देखने, तो मिल जाएगा तो ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर सारे बर्तन मैंने वॉश कर मांज लिए थे और फिर अब मैं वॉश कर रही हूँ, धो रही हूँ। और ये है मेरा चॉपिंग बोर्ड है, बट मैं इसको मैंने एज अ बेलन चौका होता है वो बना रखा है, चौकी बना रखी, इसी पे रोटी बेलती हूँ। मेरे पास कोई चौकी नहीं है, क्योंकि मेरी किचन जब शिफ्ट हुई थी तो मेरे पास एक चम्मच तक नहीं थी। सब गृहस्थी बसाई मैंने, एक एक तिनका तिनका जोड़ के मैंने अपनी गृहस्थी बसाई है। तो आपसे शेयर करूँगी कभी कैसे क्या हुआ, कैसे मेरी किचन अलग हो गई और मैं इधर अकेले रहती हूँ। तो आप मुझे सपोर्ट करिए उसके लिए, और थोड़ा सा प्यार जताइए अपना मेरे वीडियो पर, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी आखिर क्यों मैंने अपनी किचन अलग करी। तो यहाँ पर मैं ये वही आपसे बताना चाहती हूँ कि ये जो एक एक सामान देख रहे हो, मेरे पास कुछ भी नहीं था 6 महीने पहले, कुछ भी नहीं था। बस ये रूम, रेंटेड रूम था। मैं शुरू से ही, जब से मेरी शादी हुई है, मैं रेंट पे ही रह रही हूँ। बट ये गृहस्थी नहीं जमाई थी मैंने, अभी मैंने सब कुछ स्टार्ट किया है। तो जो भी है सब अपने बलबूते पे है, सब हस्बैंड की कमाई से है और मेरा सपोर्ट से है। तो यहाँ पर गैस साफ़ करनी थी, गंदी हो गई थी। बर्तन तो वॉश हो गए, सारे बर्तन मैंने लगा दिए हैं और स्लैब भी साफ़ कर दी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको वॉश कर लेती हूँ। बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, चूल्हा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। एक बार खाना नहीं पकाते हैं, वो पूरा ऑयली हो जाता है, डस्ट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। रोज़ 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 इसको रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है, तब जाके ये किचन चमकता है। एक गृहस्थी का जीवन तभी बसता है, और जब किचन और घर साफ़ सुथरा लगता है तभी एक गृहिणी को अच्छा लगता है, तभी वो खुल के जी पाती है और तभी वो कुछ कर पाती है। उसके अंदर कॉन्फिडेंट आता है, मैं कहूँ तो। अगर आपका घर साफ़ सुथरा हो, आपका किचन साफ़ हो, हर काम परफेक्ट आपने कर दिया है टाइम पे, तो एक नेगेटिव ऊर्जा होती, जो नेगेटिविटी होती है वो चली जाती है, और पॉजिटिविटी की एनर्जी आपके पास आती है, जो आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाती है। तो मेरा मानना यही है कि अपने घर में पॉजिटिविटी रखिए, तो आपके अंदर एनर्जी रहेगी हर चीज़ को करने की। तो मैं तो अपना यही रूल फॉलो करती हूँ। मेरे अंदर भरपूर है एनर्जी है हर चीज़ को करने के लिए। कोई भी मोटिवेशन नहीं है मेरे आगे पीछे, ऊपर नीचे कोई भी मोटिवेशन, कोई भी सपोर्ट नहीं है। जो हूँ मैं ही हूँ। मैं अपने दम पे ही सब कुछ करती हूँ। हर काम, सब काम मुझे ही करना है, तो क्या किसी का मुँह ताका जाए। और यहाँ पर इस वजह से बहुत सारे रीज़न हैं।
शिफ्टिंग के किचन शिफ्टिंग के लिए, तो वो मैं फ़िलहाल कभी बाद में आपको बताऊंगी। और यहाँ पर मैं चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। ये चूल्हा मैंने फ़्लिपकार्ट से ही परचेज़ किया था। अच्छा चूल्हा है, 2600 रुपये का लिया था मैंने और ऑनलाइन लिया था, तो अच्छा चल रहा है और इसका डिज़ाइन बहुत ही अलग है, तो मुझे अच्छा लगा। सबसे अच्छा लगा मुझे ये कि ये अलग है बहुत, तो इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया और काफ़ी मज़बूत है। तो मैंने कहा परचेज़ कर रही हूँ तो 3 मुँह वाले ही परचेज़ करूँगी कि आगे चल के काम आएँगे। अभी तो फ़िलहाल मैं 2 ही बर्नर यूज़ करती हूँ। ये बड़ा वाला जो दीवार के साइड है, ये मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। देख सकते हो बर्नर अभी भी नया ही है, बाकी ये दोनों यूज़ होते हैं। वो दीवार के साइड है तो मेरा हाथ ही नहीं जमता उधर, तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मेरा इधर हाथ जमता है, इधर रोटी बनाती हूँ राइट साइड, और बीच में चाय वगैरह वो दूध उबालने के लिए मैं रख देती हूँ बीच में, तो मेरा काम हो जाता है। क्योंकि स्लैब का साइड इधर है, इधर स्पेस है, तो रोटी मैं इधर ही बनाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं इधर ही सारा काम करती हूँ, इधर ही मुझे इजी पड़ता है। उधर कभी बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस में कम से कम 5 से 6 बार मैंने उस गैस पे पकाया होगा, नहीं तो मैं इन्हीं दोनों को यूज़ करती हूँ। और काफ़ी अच्छा चूल्हा है ये, और बहुत ही स्टाइलिश लगता है मुझे। स्टाइलिश और कुछ अलग चीज़ें हटके हों तो मुझे पसंद आती है। तो मैं आपको जल्दी अपना किचन टूर भी कराऊंगी। थोड़ा-सा इसमें मुझे काम करना था, तो थोड़ा बहुत तो मैंने कर लिया। बहुत चीज़ें मैंने करी है, धीरे-धीरे बजट के अंदर ही करी है। काफ़ी मतलब इन्वेस्ट मैंने बहुत ही कम किया है, और इस वजह से मैं जल्दी दिखा नहीं रही थी कि कुछ सेटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे किचन में, कुछ भी नहीं था पहले तो सब चीज़ मैंने सेटिंग करी है, सब कुछ चीज़ें अवेलेबल करी है। कुछ था ही नहीं, मतलब एक सुई धागा जो होता है ना, वो कुछ भी नहीं था, एक चम्मच तक नहीं थी। तो सब चीज़ें अवेलेबल है, कुछ चीज़ें बाकी हैं अभी। तो धीरे-धीरे गृहस्थी जमती है, एकदम से गृहस्थी नहीं जमती, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो। आप बाज़ार जाइएगा, सब सामान लिएगा, तो घर आके आपको महसूस होगा कि नहीं, मुझे इस चीज़ की भी ज़रूरत है, उस चीज़ की भी ज़रूरत है। इसलिए गृहस्थी एकदम से जमती नहीं है, उसको जमाने में साल 2 साल लग जाते हैं, तब आपका घर जम जाता है, आपकी किचन जम जाती है। तो मेरा भी यही मानना है, धीरे-धीरे सब हो जाएगा, सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं। हाँ, इस चीज़ की अब ज़रूरत है, इस चीज़ की अब ज़रूरत है। तो फोकट में पहले ही घर क्या भरना, धीरे-धीरे जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप उसे यूज़ में लाइए और खरीदिए। तो इस वजह से मैंने जल्दी से सब चीज़ें नहीं खरीदी है, झूठ क्यों बोलूँ। तो धीरे-धीरे मतलब अपना बजट भी देखना पड़ता है, हर चीज़ देखना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ। और थोड़ी बहुत सेविंग भी करनी होती है, इस वजह से मैंने पूरी चीज़ें नहीं खरीदी है। कुछ चीज़ें अभी, बहुत चीज़ें बाकी भी है, बट ज़रूरत की जो नीड की चीज़ें हैं वो मेरे पास हर चीज़ अवेलेबल है, और मैं बहुत ही अच्छे से रहती हूँ। कोई भी चीज़ की कमी नहीं है कि हाँ, ये चीज़ के बिना गुज़ारा नहीं होगा। तो वो सब चीज़ें हैं मेरे पास, और बहुत ही खुश हूँ मैं अपने इस किचन में, इस घर में। तो यहाँ पर मैं वही आपसे बता रही हूँ, तिनका जोड़ के ये सब इकट्ठा किया है, और बहुत ही मेहनत लगी है ये सब करने में। और मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव है, और मैं भी उनका पूरा सपोर्ट करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए मतलब सपोर्ट करते हैं, किसी भी काम में, किसी भी चीज़ को खरीदने भी जाना होता है तो हम साथ ही जाते हैं, साथ ही खरीदते हैं, और एक दूसरे की राय ज़रूर लेते हैं। तो ये स्लैब का इतना ही छोटा सा एरिया बचता है, इसी में सारे काम करने पड़ते हैं, और बहुत ही जल्दी ऑयली हो जाती है, तो इसे मैं साबुन से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, तो एकदम से चमक जाती है ये, और बहुत ही अच्छा लगता है फिर किचन। तो ये काम तो मुझे 2 से 3 बार करना ही पड़ता है, बार-बार धोना पड़ता है। जब मैं काम करती हूँ, रोटियाँ पकाती हूँ या खाना-वाना बनाती हूँ, तो ये किचन ऑयली हो जाता है और बहुत जल्दी तेल पकड़ता है, और फिर जल्दी से साफ़ करना पड़ता है। देख सकते हैं कितना गंदा हो रहा है स्लैब, इस वजह से दिक्कत हो जाती है, मुझे रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। सुबह भी साफ़ करती हूँ, रात में भी ऐसे ही सफाई होती है। तो सुबह सुबह में लंच बनाती हूँ, फिर अपना
नाश्ता भी बनाना होता है, तो दोनों काम करने होते हैं। किचन कुछ ज़्यादा ही मेसी हो जाता है। 9 बजे तक मैं लंच और अपना नाश्ता, अपने हस्बैंड का लंच और नाश्ता सब कुछ तैयार कर लेती हूँ। बच्चों का भी दूध वगैरह गर्म करना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे 9 बजे तक निपटा लेने होते हैं, क्योंकि फिर मेरे बच्चे उठ जाते हैं, परेशान करते हैं, बदमाशी करने लग जाते हैं मेरे साथ और मेरे को कोई काम नहीं करने देते, मेरे को आराम करने देते हैं कि आराम से बैठो तुम, मम्मा आराम से बैठो, हमको लेके, हम आपके साथ हैं, आप हमारे पास बैठो। मतलब उनका ये वाला नेचर हो जाता है। तो इस वजह से मैं जल्दी से जल्दी अपने हस्बैंड के रहते भर में सब काम करना ज़रूरी समझती हूँ, ताकि मेरे को भी दिक्कत ना हो और बच्चे भी रोए गाए ना। तो इस वजह से मैं कभी भी अपने बच्चों को उस कंडीशन में नहीं डालती हूँ कि मैं काम करूँ और बच्चे रोते गाते रहे, क्योंकि काम भी ज़रूरी है, बच्चे भी ज़रूरी है, खाना पीना तो ज़रूरी है। बच्चों के लिए भी रोटी वगैरह बनानी होती है। बच्चे मेरे अधिकतर पराठे खाते हैं, तो उनका भी एक पराठा मैं अजवाइन, मंगरेल, थोड़ा सा तेल नमक डाल के मैश करके अच्छे से गूँथ लेती हूँ टाइट, और पराठा वगैरह बना देती हूँ घी का, तो वो अच्छे से खा लेते हैं। तो इस वजह इन सब चीज़ों को करने के लिए मुझे उनके उठने से पहले सब कुछ तैयारी कर लेनी होती है। और किचन का काम तो ऐसा काम है, कितना भी करो, दिन रात करो, 2 से 4 दिन तक लगातार करते रहो, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब किचन ऐसी चीज़ है जहाँ जहाँ आप घंटों, कई दिन तक, कई महीनों तक, कई सालों तक, कई ज़िंदगी भर काम ही करते रहते हो, कर सकते हो। लोग करते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं बहुत से लोग किचन में काम करते करते, और कभी-कभी कई लोगों को इज़्ज़त भी नहीं मिलती है उसके बदले। तो इस वजह से मैं चीज़ों को अब अलग ही तरीके से देखने लग गई हूँ, क्योंकि बहुत कुछ एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ। तो इस वजह से मैं अब बिल्कुल अपने तरीके से, अपने तौर तरीके से सब चीज़ें मैं अपने तरीके से रहती हूँ, और मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से बहुत। और यहाँ पर क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ और खुद ही सब कुछ करती हूँ, एक-एक चीज़ मेरे हिसाब से, हर चीज़ मेरे हिसाब से होती है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और खुल के जीती हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं, और अपनी मर्यादा में रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल गई है तो मैं अपनी मर्यादा से बाहर चली जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, अपने मर्यादा में ही रहती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों को मैंने नहला-धुला के तैयार कर दिया था। यहाँ पर सोने से पहले मैं इनको ये खिला रही हूँ, तो ये है शाही टुकड़ा, बच्चों के लिए बनाया था। तो यहाँ पर इन्होंने खूब जम के खाया और मैंने भी खूब खाया, और मॉर्निंग टाइम में इन्होंने कचौड़ी खाई थी और दिन में ये शाही टुकड़ा खिलाया था। फिर मैंने इनको सुला दिया था। फिर हम आ गए थे डी मार्ट, तो डी मार्ट में शॉपिंग करी थी, और यहाँ पर ये ज़िद कर रही थी क्योंकि मैं खुद ही चलूँगी, गोदी में आ ही नहीं रही थी, बोल रही थी मैं खुद ही चलूँगी। मैंने कहा ठीक है चलो, तुम गिरो तब पता चलेगा, तब तुम सीख जाओगी सब कुछ। तो यहाँ पर देख सकते हो डी मार्ट में ये खुद ही सीढ़ी पे चढ़ रही हैं मैडम जी, हैं बहुत बदमाश हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बदमाश हो गई हैं। तो डी मार्ट में मैं गई थी कुछ सामान लेने, तो थोड़ा वो सामान लेके आई थी मैं। मुझे बिरयानी वाले चावल चाहिए थे और चीनी, ये शेज़वान, यही सब छोटी मोटी चीज़ें लाई हूँ, ज़्यादा सामान नहीं लेके आई थी। और मुझे जैसा कि मैंने बताया था आपसे, मुझे पतीले चाहिए थे, तो ये पतीले मैंने बाहर से ही लिए थे दुकान से, तो बहुत ही अच्छे मिल गए थे। मुझे 1 पतीला लेना था, मेरे हस्बैंड ने 3 पतीले दिलाए थे। तो यहाँ पर मेरी शॉपिंग हो गई थी। फिर उसके बाद खाना पीना मैं बना लिया था मैंने। फिर रात को मैं अपनी स्टिचिंग करने लग गई। तो यहाँ पर ये एक प्लाजो कट किया था मैंने, और इसको मैंने सिल भी लिया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही परफेक्ट बना। तो रात में मैं ये सब करती हूँ, मेरे को रात को थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं ये सब करती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।